देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और इसमें बैठक में तमाम बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े तमाम लोग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल और इसके अलावा रॉ और आईबी, सेना और पुलिस के आला अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। 21 जून को योग दिवस है और इस कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी खुद 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। उससे पहले यह बैठक का होना अहम माना जा रहा है। बैठक में 29 दिन से शुरू हो रहे अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इससे पहले 14 जून को भी गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग की थी। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी कैबिनेट जब लगातार तीसरी बार शपथ ले रही थी, तब जम्मू कश्मीर में उसी समय रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरे बस पर गोलाबारी की और इसमें तमाम कई सारे लोगों की जान चली गई और उसके बाद से लगातार 4 आतंकी वारदात जम्मू कश्मीर में शामिल हो चुके हैं। नई बात यह है कि इस बार आतंकियों ने घाटी को छोड़कर जम्मू के इलाकों के निशाना बनाया है। मतलब जम्मू के इलाके में आतंकी वारदातों का मतलब यह है कि इस बार जम्मू में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं पर निशाना है। और जिस दिन प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट शपथ ले रही थी, उस दिन जब यह घटना होती है तो ये एक सीधा का सीधा मैसेज है। और चूंकि श्रद्धालुओं के बस पर यह अटैक होता है तो उस अटैक के पीछे एक मैसेज है। आतंकी संगठन, वो पाकिस्तान, आईएसआई, ये सब लोग चेक करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ये मानती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार जो 2014 से इस देश में चल रही है, उसका ये मानना है कि ये हिंदुओं की सरकार है और ये नरेंद्र मोदी को एक हिंदुओं के राजा की तरह देखते हैं पाकिस्तानी आवाम भी और वहां पाकिस्तानी सरकार भी। तो एक तरह से जब श्रद्धालुओं से भरे बस पर हमला होता है तो वो ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। नए मोडस ऑपरेंडी के तहत आए हैं कि कश्मीर को छोड़कर, मतलब घाटी वाले इलाकों में जो आतंकी वारदात होती थी वो 370 हटने के बाद से कहानी खत्म हो गई है। तो अब पाकिस्तान ने जम्मू के इलाके को प्रभावित करना शुरू किया है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि चूंकि दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर नहीं आए हैं, इस बार कुछ सहयोगी दलों ने की सहायता से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तो पाकिस्तान और आईएसआई ये चेक करने में लगे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में वही ताकत बची है जैसा नरेंद्र मोदी 1 और नरेंद्र मोदी 2 में था कि भाई कुछ भी होने पर क्या ये सरकार अब भी सीधा एक्शन ले सकती है। एक तरह का ये मैसेजिंग था जो 9 तारीख की घटना हुई और उसके बाद से लगातार 4 घटनाएं हो चुकी हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली में जो बैठक हो रहा है वो तमाम बड़े आला अधिकारियों के साथ इसी बात पर बैठक हो रही है। और एनएसए डोभाल को आप मत भूलिएगा कि एनएसए डोभाल को एक्सटेंशन मिला है, मतलब मोदी 3.0 में फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बनाया गया है। यानी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का भरोसा अब भी अजीत डोभाल पर है, क्योंकि आपको पता है कि अजीत डोभाल ने बहुत अच्छे से केयर किया है, बहुत अच्छे से देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों को संभाला है डोभाल ने। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से डोभाल साहब ने जो कुछ जम्मू कश्मीर में पूरा का पूरा अपना अनुभव उड़ेल दिया। एक तरह से जो सिचुएशन वहां बिगड़ सकती थी उसमें लोग बताते हैं कि बहुत सारी कुछ मतलब बहुत बड़ा योगदान एनएसए अजीत डोभाल का रहा कि कश्मीर के अंदर सिचुएशन 370 हटने के बाद भी नहीं बिगड़ा। तो ऑपरेशनल जो अनुभव है अजीत डोभाल का, उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी करते रहेंगे। और कश्मीर को लेकर ये जो बड़ी बैठक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बैठक ले चुके हैं, इसके अलावा एलजी भी जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने भी सिचुएशन पर एक ब्रीफ लिया था। अब फिर से एक बार और होम मिनिस्टर जब बैठक ले रहे हैं, इसमें तमाम आला अधिकारी हैं, ये एक तरह से एक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही होगी। और दूसरा, ये 2-3 बड़ी चीजें अभी कश्मीर में ही होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री 20 तारीख को श्रीनगर जा रहे हैं और 21 तारीख को योगा कार्यक्रम, योग दिवस है, तो वहीं से श्रीनगर से ही प्रधानमंत्री दुनिया को योग का संदेश देंगे। तो एक बड़ा इवेंट है जम्मू कश्मीर में, बहुत बड़ा चैलेंज होगा सुरक्षा एजेंसियों से लेकर हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए कि वहां सुरक्षा चाक चौबंद हो। और उसी को लेकर यह बैठक चल रही है। तमाम बड़े अधिकारी, वो चाहे सीआरपीएफ को हो, वो जम्मू कश्मीर पुलिस को हो, देश की आईबी हो, रॉ हो, या खुद एनएसए डोभाल उस बैठक में हैं, एलजी भी मौजूद हैं। तो यही बातचीत हो रही होगी, क्योंकि और ऐसे में जब लगातार वहां आतंकी वारदात हो रहे हैं और इस बार जम्मू रीजन में हो रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है
कि इसको अच्छे से सही तरीके से इन सारी चीज़ों से निपट लिया जाए। दूसरा एक और चीज़ है, आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि रईसी की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, कोई साधारण आतंकवादी घटना नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जानबूझकर श्रद्धालुओं से भरे बस को, जो वैष्णो देवी गए हुए हैं, हिंदू तीर्थयात्री हैं, सनातनी हैं, जानबूझकर उनको निशाना बनाया गया। और एक तरह से मैं बोल रहा हूं और हर कोई समझ रहा है कि ये एक तरह का चेकिंग है इस सरकार का, कि क्या ये सरकार में वो दमखम है जैसा नरेंद्र मोदी 1 और 2 में था। क्या ये सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने का मादा रखती है, वो हौसला बुलंद है। क्या ये सरकार बालाकोट जैसा कुछ कर सकती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि दुनिया भर की तमाम ताकतें लगी हुई थी कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से फिर से सरकार में ना आ पाए। और ये सब जब आप सिनारियो देखोगे तो दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज कह लीजिए, बाहरी शक्तियां कह लीजिए, उनका जो नाम आपको देना हो दे दीजिए। इसमें पाकिस्तान और ISI भी शामिल थे। और नरेंद्र मोदी को, सबका मकसद यही था कि नरेंद्र मोदी को बहुमत से रोकना। वो तो ठीक है कि नरेंद्र मोदी बहुत नंबर से नहीं पिछड़े और अब सहयोगी दलों के हिसाब से इनकी सरकार चल रही है। तो बात यही है कि पाकिस्तान और ISI ये चेक कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को, जो सहयोगियों वाला गठबंधन है, ये सरकार है, क्या नरेंद्र मोदी उस दबाव में आएंगे? कहीं सहयोगी कोई दबाव तो नहीं बना देंगे? क्योंकि ऐसा देशी में बहुत सारे लोगों को का मानना है कि पाकिस्तान में जब भारत सरकार कोई एक्शन लेती है या फिर कोई जवाब देती है या जम्मू कश्मीर में कोई एक्शन लेती है, तो बहुत सारे लोगों का हिंदुस्तान में मानना है कि इस देश के मुसलमानों को तकलीफ होती है। हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने, मुंबई का हमला हो या बहुत सारे आप अनगिनत हमले आप देख लोगे, तो पाकिस्तान पर एक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस देश के पॉलिटिकल क्लास को यह लगता है कि हमारे ही देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को दुख पहुंच जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल बैलेंस है, वो बैलेंस नरेंद्र मोदी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में खत्म कर दिया। जो भाई हमको दिक्कत देगा, हम उसको जाकर के दिक्कत दे देंगे। और यही पाकिस्तान और ISI फिर से चेक कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के रीजन में यही हो रहा है। और ऐसे में जब 29 जून से, आपको जरूरी सूचना यह भी है आपके लिए कि 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। और अमरनाथ की यात्रा जो शुरू हुई है उसमें CRPF, BSF, ITBP, CISF की 500 से ज्यादा कंपनियां उस पूरे रूट में तैनात कर दी गई हैं। और इससे आप ये समझ लो कि कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज ये जो लगातार जम्मू कश्मीर आतंकी वारदात पिछले कुछ दिनों में हुई है। देश के डिफेंस फोर्सेस, देश के गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्री NSA अजीत डोभाल के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज केवल इसको रोकने संभालने का ही नहीं है, चैलेंज ये भी है कि इसका माकूल जवाब उन आतंकी संगठनों को, पाकिस्तान को दिया जाए जो इन सब के पीछे हैं। जवाब देते देते आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको अपने लोगों की जान भी बचानी है। तो एक बड़ा चैलेंज है। अभी अमरनाथ यात्रा है, प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे में गृह मंत्री की जो बैठक हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। पिछली 4 आतंकी वारदातों को हम आपको एक बार तारीख के साथ बता देते हैं कि आखिर जम्मू के हिस्से में पिछले कुछ 4 आतंकी वारदात जो हुए वो हुए किस तरह से। 9 जून 6:15 ये वही समय था जब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रही थी। और दूसरी तरफ जम्मू के इलाके में जो वैष्णो देवी तीर्थयात्री गए हुए थे उनके बस पर आतंकी हमला हो जाता है और उसमें 9 लोगों की जान चली जाती है। और ये सब कुछ बिल्कुल टाइमिंग के लिहाज से किया गया कि जिस समय इस देश में नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उसी समय जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। आपको ये लगता होगा ये सामान्य घटना है या ये महज संयोग है, संयोग नहीं है। ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान था कि जब दिल्ली में कोई शपथ ग्रहण होगा, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे, तो दूसरी तरफ हिंदुओं से भरी श्रद्धालुओं की बस को आतंकी निशाना बनाएंगे। ये एक तरह का मैसेजिंग है, चैलेंज है नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, NSA डोभाल को और गृह मंत्री अमित शाह को कि अब करके दिखाओ। क्योंकि उनको भी पता है कि इस देश की पॉलिटिक्स में धर्म, जाति कितना ज्यादा हावी है और ये तो इन चुनावों में पता लग गया। तो दुनिया को पता है कि इस देश की पॉलिटिक्स में खेल क्या होता है। दूसरा वारदात होता है 11 जून रात के 1-2 बजे के करीब, यह भी जम्मू में होता है, डोडा में। और इसमें 5 जवान, 1 पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर हमारी एजेंसीज ने ये 4 स्केच आतंकियों के जारी कर दिए थे। इसके बाद वही घटना, एक और घटना होती है 11 जून को ही देर शाम 8 बजे, कहां,
कठुआ जम्मू में, और फिर 12 जून रात 8:30 बजे के आसपास डोडा जम्मू में एक और आतंकी वारदात होती है। तो जम्मू कश्मीर की कहानी अब जो है, अब घाटी से निकल करके सारा आतंकी वारदात जो है, अधिकतम घटनाएं वो जम्मू के रीजन में हो रही हैं। जम्मू के रीजन में क्यों हो रही हैं? तो इससे आप ये समझ लीजिए, जो कश्मीर घाटी वाला इलाका है वो मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है। जो जम्मू का इलाका है वहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की आबादी है। तो ये एक मेजर शिफ्ट दिखता है आईएसआई के प्लान में, पाकिस्तान के प्लान में और आतंकवादियों के भी प्लान में। तो ये नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में एक बड़ा चैलेंज है, ये पाकिस्तान और आईएसआई ने जो दिया है जम्मू के मोर्चे पर, कि अब आप कैसे निपटेंगे। क्योंकि दुनिया को ये लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी की गठबंधन वाली ये सरकार में अब वो बात नहीं है।